अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें एज के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज़ में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सीएसएस, पीएमएस, पीएससी, एफपीएससी एट्सेट्रा, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं एज के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। अब उसने क्या है, एन ओरिएंटल रग इज़ 52 ईयर्स। एक रग है, ठीक है, जो कि 52 साल का है। पर्शियन रग इज़ 16 ईयर्स। जो पर्शियन रग है वो 16 साल का है। हाउ मैनी ईयर्स अगो, कि कितने साल पहले ओरिएंटल रग वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज पर्शियन रग। वो सवाल कह रहा है कि ओरिएंटल जो रग है उसकी एज कितनी है, 52 साल, ओ इज इक्वल 52 हो गया। जो पर्शियन रग है उसकी एज कितनी है, 16 ईयर्स, तो पी इज इक्वल 16 हो गया। अब वो कह रहा है पास में आप माइनस करो इतने साल, या पास में अगो, अगो मतलब पास, माजी, तो कितने साल पहले, वो कितने साल थे जितने साल पहले जो जो आपके पास ओरिएंटल रग था, जो ओरिएंटल की एज थी वो 4 गुना ज़्यादा थी पर्शियन रग से। ठीक है, तो वो कितना नंबर है जिसमें जो आप माइनस करो जब पीछे जाओ और उसमें ये हो कि जो इसकी एज है वो इसकी एज से 4 गुना ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो एक्स जो है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हम सपोज कर लेते हैं, पास्ट में इतने नंबर हम अगर माइनस कर दें तो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा जो वो कह रहा है कि वो जो ओरिएंटल रग है वो 4 गुना बन जाएगा पर्शियन रग से, और ये एक्स हमने फाइंड करना है। तो अब पास्ट में क्या बनेगा, पास्ट में बन जाएगा ओ इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स, क्योंकि हमने वो नंबर माइनस करना है ना, गो में है वो कितना नंबर इसमें से वो माइनस करें जिससे इसकी जो एज है, अब वो पहले तो एज 52 है लेकिन पास्ट में उसकी एज जो है वो उतनी बने जो कि पर्शियन से 4 गुना ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये 52 माइनस एक्स और इसको हो जाएगा आपके पास 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको दोबारा लिख देता हूँ, p इज इक्वल 16 माइनस एक्स, क्योंकि हमने वो माइनस करना, दोनों में माइनस होगा ना भाई, अगर पीछे जा रहे हैं तो ये तो नहीं होगा एक चीज़ की एज सेम है दूसरे की एज भी कम होगी, तो इसमें से भी हम माइनस करेंगे, इसमें से भी हम माइनस करेंगे। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को पूरा करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इसने क्या कहा है कि हाउ मैनी ईयर्स अगो ओरिएंटल रग ओ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज पर्शियन। तो ये बन गया ओरिएंटल रग, ठीक है, पास में इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओल्ड एज पर्शियन रग। कि पर्शियन जो रग है, जो भी चीज़ आप सपोज कर लें, मतलब एक चीज़ है तो उसकी अगर एज कुछ भी है तो उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज बन जाएगी ओरिएंटल रग की। ये उसने खुद बताया हमें कि उसकी एज कितनी होगी, 4 गुना ज़्यादा होगी पर्शियन रग से। तो हम पहले पर्शियन रग की एज फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ओरिएंटल रग की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास, ओ इज 4 इंटू पी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, इधर भी पुट क्यों, इधर भी सेम ही है तो हम इधर कर लेते हैं, ओ इज इक्वल टू 4 इंटू पी। ठीक है, तो ओ की वैल्यू कितनी हमारे पास ये है, पास में इसको नाम दे देते हैं ए का, तो ये ओ की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल 4 और फिर पी की वैल्यू कितनी हमारे पास 16 माइनस एक्स, इसको बी का नाम दे दो इक्वेशन को। तो ये हमने पी की वैल्यू पुट कर दी। अब 52 माइनस एक्स, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 64 माइनस और 4 को एक्स देंगे, 4x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 52 माइनस एक्स, ये माइनस का एक्स इस साइड पे देके अरे नहीं, ये माइनस का एक्स इधर ही रहेगा, ठीक है, और ये माइनस का 4x इधर रख के आकर प्लस का 4x बन जाएगा। ठीक है, और ये 64 इधर ही रहेगा, ठीक है, 64, और ये प्लस का 52 है, इधर आके माइनस का 52 हो जाएगा। 4x में से एक x जाएगा तो 3x रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 64 में से अगर आप 52 को माइनस करेंगे तो वो 12 बच जाएगा, और अभी x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 12 को अगर आप 3 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये किसकी एज हो गई, एक्स हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एक्स अब वो नंबर ऑफ ईयर्स है जो उसने कहा था, पूछा था कितने नंबर ऑफ ईयर्स बैक जाओ जिससे ओरिएंटल जो एज है वो पर्शियन एज से 4 गुना ज़्यादा बनेगी, तो ये 4 है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं हम, ओ इज इक्वल टू क्या था, 52 माइनस एक्स था, ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48 हो गया। ठीक है, ये पास्ट में हम गया हुआ है, पास्ट में
जो कि उसने सवाल में कहा था। और प्रश्न की एज कितनी थी पास्ट में, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। अब आप देखो पास्ट में हम गए हैं और ये नंबर ऑफ ईयर्स हमने पुट किया है। ओरिएंटल लड़क की एज कितनी आई है 48, जबकि पर्शियन की कितनी आई है 12। तो अब खुद देखो कि जो इसकी एज है ये इससे क्या है 4 गुना ज़्यादा है। ये 12 है तो ये 48 है। 12 अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। तो ये मतलब हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमारा आंसर 4 आया है वो ठीक है। ठीक है, अब ये 4 वो नंबर ऑफ ईयर्स है जिसमें अगर आप इसको माइनस करेंगे ना इन दोनों एज में से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो कि आपस में 4 टाइम्स का जो है रिलेशन वो बना रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ पढ़ लेते हैं इसको। इधर ये आंसर दिया हुआ है, द एज ऑफ ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ यंगर। ठीक है, मतलब 2 बंदे हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर आ रहा है वीडियो में तो इसमें आप उसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, द एज ऑफ ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ यंगर, मतलब ये है कि 2 बॉयज़ हैं। ठीक है, और उस बॉयज़ में से जो ओल्डर बंदा है, जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा बंदा है वो है इज़ ट्वाइस दैट ऑफ यंगर। 2 भाई हैं और उसमें से जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर बंदा छोटा भाई 5 साल का है तो बड़ा भाई 10 साल लगा होगा, 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, 5 को 2 से तरफ दोगे, मिसाल दे रहा हूँ। तो ये उसने कहा द एज ऑफ ओल्डर ऑफ 2 बॉयज इज ट्वाइस दैट ऑफ यंगर। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि अगर आपके पास जो यंगर है उसकी एज x है मिसाल के तौर पर, तो ओल्डर की एज क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, ये हमें इक्वेशन हमने बना ली, सवाल से ही बना ली। अब फिर आगे क्या कहता है, 5 years ago इट वाज 3 times, 5 साल पहले पास्ट के अंदर इट वाज 3 times दैट ऑफ यंगर। ठीक है, 5 साल पहले जो बड़ा बंदा था वो छोटे से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, अभी तो वो 2 गुना बड़ा है ना, लेकिन 5 साल पहले क्या था 3 गुना बड़ा था। 5 years ago इट वाज 3 times दैट ऑफ यंगर। फाइंड द एज ऑफ ईच। अब दोनों की एज जो है हमने फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यंगर की एज x हो गई, ओल्डर की एज 2x हो गई। पास्ट में जाएंगे तो यंगर की एज x माइनस 5 हो जाएगी और ओल्डर की हो जाएगी 2x माइनस 5। ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि 5 years ago हो गया, -5 ये 5 years ago हो गया। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि इट वाज 3 times दैट ऑफ यंगर, कि जो ओल्डर है, ठीक है, वो क्या था 5 साल पहले, वो यंगर से, ठीक है, 3 गुना बड़ा था। तो O इज इक्वल टू 3 इंटू वाई हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की। उसने खुद कहा है ना कि जो ओल्डर पर्सन है, जो ओल्डर बॉय है, वो यंगर से 3 गुना बड़ा था। तो हमने इक्वेशन बना ली O इज इक्वल टू 3 वाई, जैसे O इज इक्वल टू 2x था ना, इसी तरह हमने कर लिया O इज इक्वल टू 3 वाई, वाई मतलब यंगर। अब वैल्यू पुट करते हैं। ओल्डर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 2x माइनस 5। ये आपको मैं दे देता हूँ A का नाम, ये देते हैं B का नाम। तो O की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 5, ये पुट कर दी। 3 वैसे का वैसे रहा। और Y की वैल्यू कितनी है x माइनस 5 वो हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3x माइनस 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2x प्लस का जाकर माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 15 है जाकर प्लस का 15 हो जाएगा। 15 में से 5 जाएगा तो 10 रह जाएगा, और 3x में से 2x जाएगा तो सिंगल x रह जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। तो 10 क्या है, किसकी एज है, यंगर बॉय की एज है। तो यंगर की एज आ गई है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसकी भी एज आ जाएगी, ओल्डर की एज भी आ जाएगी। तो ओल्डर की एज किस तरह आएगी हमारे पास, एक तो हमारे पास ये वाला सिस्टम है ना कि x है, ठीक है, और 2x है। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे इसकी एज 10 है और इधर एज कितनी हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना है तो 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगी। एक तो ये आ जाएगी। अब उसने क्या फाइंड एज ऑफ ईच। अब उसने प्रेजेंट एज नहीं कहा, उसने क्या वैसे एज ईच फाइंड करो, जब वो 3 गुना बड़ा था तो तब कितनी एज थी। ठीक है, हमने उसने ये कहा है फाइंड करने का। ठीक है, फाइंड लिखा हुआ है, फाइंड एज ऑफ ईच। और ये कब, जब 5 साल पहले इट वाज 3 टाइम्स। ठीक है, वो 3 गुना बड़ा था। अब हम देखते हैं किस तरह 3 गुना बड़ा था 5 साल पहले।
5 साल पहले की एज क्या है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव था, एक्स माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू 10 है, माइनस फाइव, ठीक है, तो ये आ जाएगी 5। तो ये y की वैल्यू आ गई, यंगर की आ गई, ओल्डर क्या है हमारे पास 2x माइनस फाइव, तो ये 2 हो गया, और ये x की वैल्यू 10 आ गई और माइनस फाइव। 10 को 2 से ज़रब दोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस फाइव आ जाएगा, और 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यंगर बंदे की एज है वो 5, ओल्डर की एज कितनी है 15। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ओल्डर की एज 5 साल पहले क्या थी, 3 गुना ज़्यादा थी इसकी यंगर एज की निस्बत से। तो ये आपने रिलेशन को भी चेक कर लिया कि सच में जो है जो ओल्डर है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो ये हमने फाइंड करना था, ये हमने कर लिया। आई होप को आपको ये भी सारा समझ आ गया होगा, ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे हमारे पास। तो अब हम क्वेश्चन में हमारे पास 21 है, पढ़ते हैं। सिल्वर कॉइन इज 28 ईयर्स ओल्ड, एक सिल्वर कॉइन है जो कि उसकी एज 28 है, ओल्डर देन 28 ईयर्स ओल्डर देन ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज है उससे वो 28 साल वो उससे बड़ा है, ठीक है, उसकी एज जो ब्रॉन्ज से 28 साल ज़्यादा है, ठीक है। गुना नहीं लगाना, जब आप गुना लगाते हो टाइम्स फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे कोई टाइम्स नहीं है, ट्वाइस नहीं है, थ्राइस नहीं है, ट्रिपल नहीं है, ठीक है, इस वजह से आप वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे। उसने सिंपल यही कहा है, ये टेक्निकल चीज़ आपने समझनी है। अ सिल्वर कॉइन इज 28 ईयर्स ओल्ड देन ब्रॉन्ज, कि वो ब्रॉन्ज से 28 साल बड़ा है, ठीक हो गया। इन 6 ईयर्स सिल्वर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रॉन्ज। 6 साल अगर आप ऐड करोगे, 6 साल गुजरेंगे तो क्या होगा कि जो सिल्वर होगा वो ब्रॉन्ज से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ आ गया। अब बना लेते स्टेटमेंट। सपोज करते हैं ब्रॉन्ज की एज x, ठीक है, तो अगर हमें ब्रॉन्ज की एक जो छोटी एज होती है ना हमने वो सपोज करनी होती है, तो ये ब्रॉन्ज की एज हमने एक्सपोज कर ली, तो सिल्वर की एज क्या बनेगी, 20 ईयर्स ओल्ड है, तो वो बन जाएगी 28 प्लस एक्स, ठीक है। ब्रॉन्ज की एक्स है तो सिल्वर की क्या होगी, 28 प्लस एक्स होगी, क्योंकि उसमें 28 साल वो बड़ा है, सिल्वर ज़्यादा एज है, ओके हो गया। अब फिर उसने कहा था कि 6 ईयर्स, अब 6 ईयर गुजर चुके हैं, इन 6 ईयर्स तो 6 साल ज़्यादा हो गए, तो प्लस 6 इसमें भी कर देंगे, तो प्लस 6 इसमें भी कर देंगे, ये दोनों की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब उसने कहा था कि सिल्वर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रॉन्ज, कि जो सिल्वर है वो 2 गुना होगा किससे, ब्रॉन्ज से। तो सिल्वर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रॉन्ज, कि सिल्वर की जो है एज वो क्या है, ब्रॉन्ज से 2 गुना, तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई, वैल्यू पुट कर दो। सिल्वर की एज कितनी है 28 प्लस एक्स प्लस 6, 28 प्लस एक्स प्लस 6 ये हम पुट कर देंगे, इंटू 2 आ गया, और ब्रॉन्ज की एज x प्लस 6 ये हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 28 जमा 6 34 हो जाएगा, जमा x, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। अब इसके अलावा 34 इधर रहेगा, ये प्लस का 12 इधर आकर माइनस का 12 हो जाएगा, और 2x इधर रहेगा, प्लस का x इधर आकर माइनस का x हो जाएगा। 34 में से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 22, और 2x में से एक x जाएगा तो सिंपल x रह जाएगा, तो ये x कितना आ गया 22। ये ब्रॉन्ज की एज आ गई, ठीक है। अब अगर हमारे पास ब्रॉन्ज की एज आ गई है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है सिल्वर की एज भी आ जाएगी, ठीक है। तो सिल्वर की एज कितनी है, सिल्वर की एज उसने कहा था कि ये है, सिल्वर कॉइन इज 28 ईयर्स ओल्डर। तो अब आप क्या करोगे, आप 28 में ये जो है 22 ऐड कर दोगे, तो जब आप 28 में 22 ऐड करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 50, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिल्वर की एज आ गई और ये ब्रॉन्ज की। इसने यही कहा था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच, कि आप दोनों की अब जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट अभी की, पहले वाली नहीं अभी की, वो आप फाइंड करो। तो हमने ये फाइंड कर ली, सिल्वर की भी फाइंड कर ली और ब्रॉन्ज की भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है पीटर बॉल इज 8 ईयर्स ओल्ड एंड सिल्वर बॉल इज 22 ईयर्स ओल्ड। मतलब जो पीटर बॉल है उसकी एज कितनी है 8, ठीक है। पीटर बॉल की एज कितनी हो गई 8 हो गई, और सिल्वर बॉल की एज कितनी है 22, तो सिल्वर बॉल कितनी होगी, सिल्वर बॉल की 22 हो गई, ये हमने लिख लिया। अब वो कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल सिल्वर बॉल
बी ट्वाइस द एज ऑफ पीटर बॉल। अब कितने साल लगेंगे या कितने साल हम ऐड करें इन दोनों के अंदर, कितने साल हम जो है वो ऐड करें जिससे जो आपके पास क्या कहते हैं सिल्वर बाउल है वो ट्वाइस हो जाए पीटर बाउल से। ठीक है, सिल्वर जो बॉल है उसकी जो एज है वो 2 गुना हो जाए। तो अब हमने ऐड करना है, तो ये समझा कि यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे, इधर भी एक्स ऐड करेंगे, इधर भी एक्स ऐड करेंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कितने साल आप उसमें ऐड करो जिसके नतीजे में जो एज निकले, ठीक है, वो एज जो है जो उसकी होगी, क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सिल्वर की जो एज होगी वो डबल होगी पीटर एज से, मतलब पीटर के बाउल की एज से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेंगे, सिल्वर एज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर बाउल ट्वाइस, तो सिल्वर ये ट्वाइस 2 आ गया, एज ऑफ पीटर, तो जो सिल्वर का बाउल है, ठीक है, वो 2 गुना है किससे, पीटर के बाउल से। ठीक हो गया, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब सोल्व करते हैं, सिल्वर की जो है वैल्यू कितनी है 22 प्लस एक्स, हमने पुट कर दी 22 प्लस एक्स इज इक्वल रहा 2 रहा इंटू पी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22 प्लस एक्स ऐसे रहा, 2 8 16 हो गया, जमा 2 को एक्स से देंगे 2x बन जाएगा, 22 इधर रहेगा, प्लस का 16 इधर के माइनस का 16 हो जाएगा, 2x इधर रहेगा, प्लस का x इधर के माइनस का x हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा, x रह जाएगा, 22 में से 16 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये किसकी एज आ गई हमारे पास, ये एज नहीं आई, ये हमारे पास वो साल आ गए हैं जिसको हम अगर अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसको ऐड करने से ये होगा कि जो आपके पास सिल्वर की एज है वो डबल हो जाएगी पीटर की एज से। अब ऐड कर लेते हैं, हमें क्या है 8 प्लस एक्स था ना, तो एक्स कितना आया हमारे पास 6 आया, तो 8 6 14 हो गया, और ये 22 प्लस 6 22 और 6 कितना हो गया 28 हो गया। अब आप देख रहे हो कि सिल्वर है जो कि 28 है वो कितना है पीटर बॉल से 2 गुना ज़्यादा है, पीटर की 14 है तो सिल्वर कितनी है 28। तो ये बात हमने वेरीफाई भी कर ली कि ये उतने साल 6 अगर साल हम ऐड करेंगे इन दोनों की एज में तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो न्यू इक्वेशन निकलेगी, न्यू आंसर हमारे पास निकलेगा। ठीक है, हम 2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद इसको एंड कर देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन 27, अ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, फादर जो है वो 3 गुना ज़्यादा है सन से, सन की जगह आप एक्स कर लोगे सपोज, ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। ओके हो गया, एंड हिज डॉटर इज़ 3 years ओल्डर देन सन, और उसकी जो डॉटर है वो सन से 3 साल छोटी है, मतलब जो डॉटर की एज है वो हो जाएगी x-3, यहीं से आप देख के बना सकते हो। अब आगे क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस 3 years ago, 3 साल पहले, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज 63, उन तीनों की एज अगर सम करोगे डॉटर की, सन की और फादर की, तो वो 63 बनेगी, लेकिन 3 years ago की बात कर रहे हैं। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और अब हमने फादर की अब प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो इस हिसाब से आपके पास क्या बन जाएगा, सन की एज हो जाएगी x, ठीक है, फादर की एज 3x जैसे हमने कहा, और डॉटर की एज हो जाएगी x-3, सन से 3 साल छोटी है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, एक्स एस सन की हो गई, फादर की हो गई 3x, क्योंकि उसने खुद कहा था 3 गुना ज़्यादा है फादर, और फिर उसने कहा था जो डॉटर है वो सन से 3 साल छोटी है, तो सन ये x है और उससे 3 साल छोटी है, मतलब -3 हमने कर दिया। ये पहले हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की। अब उसने कहा था कि 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले इनका सम करोगे तो वो 63 आएगा। अब 3 साल पहले पीछे जाओगे आप पास्ट में तो तीनों की एज कम होगी ना, ठीक है, पास्ट में जा रहे हो आप, तो आप इसमें से -3 कर दोगे, ठीक है, इसमें भी -3 कर दोगे और इसमें भी आप -3 कर दोगे, क्योंकि आप पास्ट में जा रहे हो, क्योंकि उसने कंडीशन दी है पास्ट में जाने की, आप खुद देख रहे हो। इफ द सम ऑफ देयर एज 3 years ago वाज 63, ठीक है, 3 साल पहले उनकी जो एज है वो 63 थी। अब हम इक्वेशन वाले लेते हैं, सन प्लस फादर प्लस डॉटर इज इक्वल टू 63। ओके हो गया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सन की वैल्यू कितनी है हमारे पास x-3 है, ये लिखी हुई है, आपको मैं डाल देता हूँ a, ये b और ये आपके पास c, इक्वेशन के नाम दे दिए। तो ये सन की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ये आपके पास फादर की वैल्यू आ गई 3x-3, ठीक है, और उसके बाद ये डॉटर की वैल्यू आ गई x-3 इज इक्वल टू 63 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, ये 1x 3x 4x और 1x 5x हो जाएगा, ठीक है, ये 1 3 है, ये 2 3 है, ये 3 3 है, 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 63 वैसा आ जाएगा। माइनस का 12 इधर प्लस का 12 हो जाएगा, तो 63 में आप 12 आप ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा 75। अब 75 है, यहाँ पे 5 है, 5 इधर के डिवाइड हो जाएगा, 75 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आपके पास कह सकते हैं कि किसकी एज आ गई है, ये आगे एज आ गई सन की, क्योंकि हमने सन की एज को एक्सपोज किया था ना, अगर आपको याद हो तो सन की एज आ गई है तो फादर की एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फादर की जो एज है वो सन की एज से 3 गुना ज़्यादा है। उसने खुद कहा था फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। जितनी सन की एज होगी x, तो फादर की एज क्या होगी 3 टाइम्स दोगी तो 3x हो जाएगी। तो फादर की एज जो सन की एज 15 आ गई है तो उसको 3 से ज़रब दोगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी एज आ जाएगी, ये फादर की एज आ जाएगी जो कि उसने पूछी थी हमसे। ओके हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। बाकी सवाल कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद फिर दी एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कैरोलाइन एज इज ट्रिपल देन हर डॉटर एज। कि जो कैरोलिन बंदा है उसकी एज अपने डॉटर से 3 गुना ज़्यादा है। तो सेम कैरोलिन की एज, अगर डॉटर की एज हमारे पास x है तो कैरोलिन की एज कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। सवाल से हमने बना लिया। अब वो कह रहा है इन 8 years, 8 साल गुजर गए हैं, तो इधर भी आप 8 ऐड कर दोगे और इधर भी 8 ऐड कर दोगे क्योंकि 8 साल गुजर गए हैं। सम ऑफ देयर एज विल बी 72। अब 8 साल में आप एज को सम करोगे तो 72 आएगा। तो इक्वेशन बन गई कैरोलिन की एज जमा डॉटर की एज इज इक्वल टू 72। अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 3x + 8, वो पुट कर दी। डॉटर की एज कितनी है x + 8 पुट कर दी इज इक्वल टू 72 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 3x ये है 1x ये 4x हो जाएगा, और ये 8 है और ये 8 16 हो जाएगा। 4x + 16 इज इक्वल टू 72, और ये प्लस का 16 है, इधर आकर माइनस का 16 हो जाएगा। 72 में से 16 जाएंगे तो 56 बच जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई और इधर के तकसीम हो जाएगा। आप 56 को जब 4 पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 4 1 4 और यहाँ पे 2 एक कैरी 16 4 4 16। तो आपके पास एज कितनी आ गई 14 आ गई। अब ये एज किसकी है, ये डॉटर की एज है क्योंकि हमने डॉटर की एज को एक्सपोज किया था। अब अगर डॉटर की एज आ गई है तो कैरोलिन की एज खुद आ जाएगी, क्योंकि डॉटर की एज अगर एक्स थी उसने खुद कहा था, तो कैरोलिन की एज कितनी होगी 3 गुना ज़्यादा होगी। तो आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो ये कैरोलिन की एज भी आ गई। तो इस तरह करके आपने एज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा और मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया हैंड राइटिंग की वजह से, या कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स यू। अल्लाह हाफिज़।